ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 6 अक्टूबर 2022। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप की दिल में है। बच्चे जल्दी पढ़ लिख करके नवाब बने। बाबा आए ही हैं अपने बच्चों को नवाब बनाने, बादशाह बनाने, विश्व का मालिक बनाने, महाराजन बनाने। तो पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि बिना मेहनत के कभी फल की प्राप्ति नहीं होती। मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं के नवाब नहीं बनने वाले। ओम शांति। सभी बच्चे कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास? क्लास कौन सी होनी चाहिए? फर्स्ट होनी चाहिए। सत्युग में आने वाले बच्चे कोई सेकंड क्लास नहीं होते, फर्स्ट क्लास बच्चे होते हैं। तो आप बच्चे कौन हो? फर्स्ट क्लास। तो खुशी होती है कभी इस बात की कि हम फर्स्ट क्लास हैं? सबको मालूम है ना कि हम फर्स्ट क्लास हैं, या कौन सी क्लास में हैं? तो बच्चों ने कहा बाबा टीचर ज़्यादा जानते हैं। बाबा ने कहा टीचर तो यही कहेगा ना कि आप बच्चे सब फर्स्ट क्लास में आएंगे। तो फर्स्ट क्लास बनना है, और फर्स्ट क्लास बनना है अर्थात एकदम बुद्धि से, मन से पावन, प्योर, एकदम नंबर 1। फर्स्ट क्लास अर्थात बुद्धि क्लीन, बाबा की याद और कुछ नहीं। क्या फर्स्ट क्लास लग रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना? क्या फर्स्ट क्लास? फर्स्ट मतलब पहला नंबर। तो कौन हो आप? दोनों ही हो। अच्छा, सब बच्चे ठीक है? पुरुषार्थ कैसा है? बढ़िया है? अच्छा है। सब मज़े तो आप बच्चे ही लूट रहे हो। बाहर वालों को तो कभी कभी बारी मिलता है ना? तो इस चीज़ का कितना अपने को फ़ायदा उठाना चाहिए। बाबा ने कितनी बार बोला है, बच्चे जो बाप की श्रीमत पर चलता है वही है सपूत बच्चा। कपूत बच्चा जो श्रीमत पर नहीं चलता। तो हम सब क्या हैं? सपूत बच्चे हैं ना? सब सपूत हैं। अच्छा, सब ठीक है? दिल में कुछ है? बाप के दिल में तो बहुत कुछ है। आपके दिल में क्या है? बाप के दिल में है कि बच्चे जल्दी पढ़ लिख करके नवाब बने। बाबा आए ही हैं अपने बच्चों को नवाब बनाने। वाह! नवाब माना क्या? बादशाह बनाने, विश्व का मालिक बनाने, महाराजन बनाने। कितने अच्छे टाइटल हैं। क्या ऐसे टाइटल सुन के बड़ी खुशी होती है कि हम ये बनने वाले हैं? या ये सोचते हो बाबा जो बनेंगे बन जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा? पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि बिना मेहनत के कभी फल की प्राप्ति नहीं होती। इस दुनिया में जब आते हैं पेट पालने के लिए भी मेहनत करते हैं ना। बिना मेहनत के कौन देगा? 1 रोज़ देगा, 2 रोज़ देगा, 4 रोज़ देगा। बिना मेहनत के कोई देगा? तो नवाब बनने के लिए भी मेहनत करनी है, पुरुषार्थ की मेहनत करनी है। मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं के नवाब नहीं बनने वाले। किसी को तो ये ही नहीं पता पड़ता कि मैं सच्चा हूँ या नहीं हूँ। बोलने मुआफिक सच्चा नहीं बनना है, जिगर से सच्चा बनना है, दिल से सच्चा बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी। दिल सच्ची है तो विश्व का बादशाह फिदा हो जाता है। तो अभी आपके ऊपर कौन फिदा है? आज आप सबको बाबा भोग खिलाने आए हैं। देखो ये भोग खाने का समय है वतन में, और आपका भोग खाने बाप आते हैं, आपको भोग खिलाने बाप आते हैं। क्या थालियाँ लगी हुई हैं बाबा के सामने, वैरायटी भोगों की थाली लगी है। कहाँ गुलाब जामुन बने हैं, कहाँ रसगुल्ले बने हैं, कहाँ जलेबी बनी है, बड़ी मिठाई बनी है। तो अपन तो अच्छे से खाएंगे, अपने को थोड़ी शुगर है। तो इस रवनीक रूरिहान में बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा वतन में आपका और शिव बाबा का कैसे वार्तालाप होता है? थोड़ा स्पष्टता से समझाएं। ब्रह्मा बाबा ने बताया, बच्चों को लग रहा होगा कि शिव बाबा तो बिंदु रूप में है, ब्रह्मा बाबा तो है, तो कैसे बात होती है? जैसे आप शिव बाबा से कैसे बात करते हैं?
संकल्पों से। अगर आपको कहेंगे आप सिर्फ ज्योति बिंदु से भी याद करो, बात करो, तो भी बात करेंगे ना। अगर आपको कहेंगे कि सिर्फ ज्योति बिंदु में बात करो, तो भी आप करेंगे ना। भले ही उनको सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, पर आप तो करेंगे ना। पर ये बराबर है कि बाबा को सुनाई दे रहा है। तो वतन में कैसे बात होती है? वतन में बात करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनको शरीर चाहिए। वहाँ कैसे चिट चैट होती है? वहाँ सिर्फ संकल्प की दुनिया है। अब जैसे ये शरीर है, लाइट का शरीर है, अपन बैठे हैं, बाबा सामने हैं, देख रहे हैं, बड़ी बात हो रही है। बाबा फिर लाइट के शरीर में आ जाते हैं। फिर अब जैसे अभी मैया कहाँ है तो इधर ही ना, पर अभी इधर भी बैठ करके हम दोनों चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो बच्चों ने पूछा, दादियाँ जो बोलती हैं ब्रह्मा बाबा बोले, शिव बाबा बोले, तो उन्हें कैसे पता होता है कि कौन बोल रहे हैं? शरीर तो एक ही होगा, तो कौन बोल रहे हैं कैसे पता लगता है? तो बाबा ने कहा, बिल्कुल मालूम, स्पष्ट पड़ता है। लाइट का शरीर पूरा ट्रांसपेरेंट है। कहाँ बाबा इधर बैठते हैं तो बोलते हैं, कहाँ अपन इधर बैठते हैं तो बोलते हैं, बिल्कुल पता चल जाता है। और बाबा की ओर से अपनी चमक में थोड़ा फर्क तो होगा ना, पर बराबर समझ में आता है कि बाबा बोल रहे हैं, ये अपन बोल रहे हैं, एकदम एक्यूरेट। क्योंकि अपने बाबा का जो लाइट है ना, वो सबसे डिफरेंट है, एकदम अलग। जैसे हम सब आत्माओं की लाइट है, भले कितना भी संपूर्ण बन जाए, पर अपने शिव बाबा से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और इतनी बुद्धि प्लेन होती है, इतनी प्यारी होती है, तो 1 सेकंड में परख सकते हैं कि ये शिव बाबा बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। अब जैसे मैया को मालूम पड़ता है ना, अपन क्या बोले मालूम पड़ा, मैया बोलेगी मालूम पड़ेगा, शिव बाबा बोलेंगे तब मालूम पड़ेगा, पड़ता है ना। ऐसे वतन में पड़ता है, कब बाबा बोल रहे हैं, कब अपन बोल रहे हैं, ये बराबर मालूम पड़ता है। क्योंकि वहाँ तो मिक्सअप की बात ही नहीं है, वहाँ तो पूरा ट्रांसपेरेंट है। कब क्या बाबा बोल रहे हैं, कब कौन सी शिक्षाएं बाबा दे रहे हैं। और वतन में धीरे धीरे एक ही बात हो जाती है, जो बाबा ने बोला हाँ जी, फिर अपन को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि जहाँ बाप गद्दी पर बैठा हो, अपन वहाँ गद्दी पर बैठकर क्या करेंगे? अपन तो नीचे बैठेंगे ना। हाँ जी बाबा बोलो। सोचो, मेरा बाबा मेरे सामने गद्दी पर बैठा है, तो मुझे कुछ बोलना चाहिए? चुपचाप सुनूंगा बस। बाबा क्या बोले, हाँ जी बाबा मैं सुन रहा हूँ, कुछ बोलेंगा नहीं, तो सुनना है। और सुन के फिर सुनाने जा रहा हूँ बाबा, हाँ जाओ जाओ। फिर बाबा अपन को सुनाने भेजते हैं। उधर सिर्फ सुनना है, बाबा की सुनना है, ठीक है। फिर नीचे आकर के फिर बच्चों को सुनाना है। बड़ा मज़ा आता है, पर ना भूख लगती है, ना नींद आती है, ना प्यास। इधर तो बैठ बैठ कर ऐसे ऐसे नींद में लुढ़कते रहते हैं, सोते रहते हैं। उधर बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ तो पानी की प्यास लगी भागो, भूख लगी भागो। वहाँ कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। घड़ी भी नहीं है जो देखें कि 2 घंटे हो गए बात करते हुए। बाबा कब पूरा करेंगे? यहाँ तो संकल्प चलता है ना कि मुरली तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कितनी देर बैठेंगे। वहाँ तो बड़ा मज़ा आता है। ना घड़ी की चिंता, ना दिन की चिंता, ना रात की चिंता, ना भूख है, ना प्यास है, ना पाप है, ना पुण्य है। बस ऐसा लगता है वाह, बड़ा मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है। जाने की दिल करती होगी ना। अगर आपको उधर ले गए तो इधर कौन सेवा करेगा? ड्रामा में एक ही को तो मिलता है, एक को उधर बिठा देंगे तो अपन कोई कम थोड़ी। आप लोगों को तो उधर का समाचार दे रहे हैं ना। ओके, देखो नए नए प्रकार के भोग रखे होते हैं आज के दिन, और आप बच्चे इधर आह्वान करते हो, तो बाबा क्या करता है, सबका टेस्ट लेकर के फिर इधर आ जाता है। फिर किसी ने कहा, बाबा
सतयुग में लक्ष्मी नारायण की गद्दी यमुना के कंठे दिल्ली, जिसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं, वहाँ होगी। पर द्वारका का भी गायन है जो कि गुजरात साइड में है। तो अगर अब दिल्ली में लक्ष्मी नारायण बैठे होंगे तो द्वारका, गुजरात और दिल्ली दोनों में कैसे? बाबा ने कहा, अच्छा गुजरात किसने रखा नाम? बाद में रखा ना। आपको मालूम है, जैसे आप बोलते हो जहाँ डूबी वहीं से ही, ऐसा नहीं होता। ये पूरा अपने आप समुद्र का ऐसा घेरा बनता है अपने आप, और स्थान पर आ करके रुक जाते हैं। दूसरी बात यह कि जब दिल्ली होगा, जो सतयुग होगा, तो क्या छोटा होगा? पूरा भारत सोचो, सतयुग होगा। फिर अगला प्रश्न किया, बाबा अभी तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो सारा डूब जाएगा? बाबा ने कहा, तो पूरा भारत तो रहेगा ना, ये बड़े रूप से रहेगा ऊपर। नाम दिल्ली का है, सतयुग का राज्य, जो सतयुग की राजधानी जो दिल्ली पर होगी। पर ये जो सूरत हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, ये जो यहाँ जितना भी एरिया है वो तो सब रहेंगे ना। ऐसे थोड़ी कि सिर्फ दिल्ली का इतना हिस्सा रहेगा और कुछ रहेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा भारत बचा रहेगा। तो फिर किसी ने कहा, तो लोग दिल्ली को ही द्वारका क्यों कहते हैं? दिल्ली को ही द्वारका कहेंगे, ऐसा होगा? बाबा ने कहा, उसी को ही द्वारका कहा जाता है। उस टाइम तो पूरा संसार ही द्वारका बन गया ना। एक दिल्ली थोड़ी द्वारका है, वहाँ थोड़ी सूरत को द्वारका कहेंगे, सूरत तो होगा ही नहीं। और द्वारिका को ही इंद्रप्रस्थ कहा गया है। ये तो अभी आकर के नाम बांट दिया है कैसे कैसे। जैसे पहले बच्चा पैदा होता है तो क्या नाम रखते थे? चिंटू, मिंटू, पिंटू, जो भी मन में आया रख देते थे। अभी देखो कुंडली, मुहूर्त सब देखते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा, सब सारे जीवन मुहूर्त देखते हैं, शुभ मुहूर्त कौन सा है? शुभ मुहूर्त कौन सा है? जब पैदा होता है तब कोई मुहूर्त नहीं होता, जब मरता है तब कोई मुहूर्त नहीं होता, और सारी ज़िंदगी मुहूर्त ही देखते हैं। तो जब पैदा होता है तो क्या नाम रखें? जो भी मन में आया आप पूछ लेंगे, भाई क्या नाम रखें, ऐसे ही होता था ना। तो अभी ये सतयुग में छोटे छोटे निकले, कुछ भी नाम रख देते थे, अपने राजा के नाम पे रख देते हैं कुछ भी। लेकिन ये जो सतयुग होता है, अभी ये द्वारिका, ये फलानी फलानी जगह है, लेकिन बोलते हैं वृंदावन है। कहो कहाँ है मथुरा, वृंदावन कहाँ है? तो बच्चों ने कहा, यहाँ अभी है, आपके साथ में अभी रास कर रहे हैं हम। तो बाबा ने कहा, मथुरा वृंदावन में ना, तो सबसे ज़्यादा मथुरा और वृंदावन का गायन है ना कि कृष्ण वहाँ रहे, तो वो तो दिल्ली की तरफ है। तो सोने की द्वारका कहाँ आएगी? दिल्ली की तरफ आएगी ना। अच्छा, फिर अगला प्रश्न किया, बाबा सतयुग में जो 9 लाख आबादी एक साथ होगी वो कैसे होगी? बाबा ने कहा, एक साथ किसने बोला? एक साथ थोड़ी सब आएगी, कोई एक साथ कुछ थोड़ी होता है। सतयुग एक साथ थोड़ी बदला, टाइम लगा है ना। शुरुआत की किसको बोलते हैं? जब स्वयंवर होगा नारायण का, कितने वर्ष होंगे जीने के? 150 वर्ष होंगे। उस 150 वर्ष में ही वो पैदाइश होगी, 9 लाख पूरा लास्ट तक। मतलब कि वो जो फर्स्ट जन्म होता है नारायण का, उसी के बीच में ही 9 लाख आबादी हो जाएगी, उसको फर्स्ट ही कहेंगे। जब तक नारायण की सांस है, लास्ट तक है, तब तक उसको शुरुआत ही कहेंगे। ऐसा नहीं कि लोग नारायण गद्दी पर बैठ गया तो सब 9 लाख सामने बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस जन्म तक 9 लाख रहेगी, उसके बाद फिर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बच्चों ने कहा, बाबा जब आप वतन का समाचार सुनाते हो तो कितना अच्छा लगता है, जब कभी देखने का मौका मिले तो कितना अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा, अच्छा तो बहुत लगता है, अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा है, फिर ऊपर जाके ये भी लगता है, अच्छा वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, वो मेरे लिए ऐसा बोल रहा है, ये दुनिया कैसी है, ये कैसा है। तो ये शक्ति भी होनी चाहिए कि आप ये सब चीज़ों को देख करके पेशेंस बना कर रखो। अब जैसे अपन है, सबको देखते हैं ना, कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन बच्चा कहाँ गफलत कर रहा है, कौन बच्चा कहाँ क्या बोल रहा है, कौन बच्चा श्रीमत के विरुद्ध है, कौन बच्चा बाप के घर की गलानी कर रहा है,
कौन बच्चा बाप के घर में रहने वाले बच्चों की गलानी कर रहा है? क्या ये बाप को मालूम नहीं है? सब मालूम है, सब कुछ पता है। पर कभी बाबा ने कहा आकर के, हाँ लेकिन सार्वजनिक ज़रूर समझाएगा कि कहाँ गड़बड़ कर रहा है, कहाँ वेस्ट कर रहा है, कहाँ अपनी मर्ज़ी से। सब कुछ बाबा को मालूम है ना, कितना वेस्ट कर रहा है। तो ये क्या है? सब मालूम है, पर ध्यान रखना चाहिए ना। बाबा को मालूम है, इसलिए सब जगह बार बार इसलिए बता रहे हैं। अगर सुधरे नहीं तो सबसे ज़्यादा धुलाई आप सबकी होगी। क्यों होगी? तो किसी ने कहा क्योंकि इतनी पालना मिल रही है ना। तो बाबा ने कहा सही है, प्यार मिल रहा है तो किसकी होगी बताओ? धर्मराज का बड़ा सा डंडा दिखेगा, फिर इसलिए क्या करना है? सुधर जाना है। बच्चों ने कहा बाबा एक बार डंडा यहाँ दिखा दो। तो बाबा ने कहा फिर तो सब भाग जाएंगे। भागेंगे तो सही, फिर बोलेंगे नहीं वहाँ नहीं जाना, वहाँ मारते हैं, उल्टी शिक्षा देंगे सबको जाके। बिना डंडे ही इतनी सारी बातें बता देते हैं, डंडा दिख गया तो क्या होगा? इसलिए हर एक बच्चा ध्यान रखे, अपनी अपनी उन्नति करे, समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको बहुत कीमती समय मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। कहाँ ये नहीं करना है, यहाँ की कोई बात सुनी देखी तुरंत बाहर भेज दो। ये क्या है? बाबा बारी बारी बोलते हैं ना, मंत्रा नहीं बनना है। क्या बनना है? सीता बनना है। तो हमें बाबा क्या करने आए हैं? सभी सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाने। मंत्रा क्या करती है? काटती है, कैंची की तरह। मंत्रा माना कांची के जैसे काटना, और सीता माना सी देना, अर्थात सिलाई करना। मंत्रा काटना और सीता सी देना। सारे संसार को सिलाई से, सुई धागे से जोड़ने का काम करना है ना, कहाँ तोड़ने का काम नहीं करना है। इसलिए कभी भी कुछ भी चीज़ें हो जावे, कभी भी ऐसी मन में बात आवे, विचार करो मैं सीने वाली हूँ, सिलाई करने वाली हूँ। किसको? एक दो को, पूरे विश्व को सिल करके सत्युग बनाने वाली सीता हूँ, ये सोचना है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, मुझे अपनी सारी मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना है। मैं घर की लक्ष्मी हूँ। घर की लक्ष्मी कभी घर की लक्ष्मी को वेस्ट नहीं करती। बोलते हैं अगर अन्न वेस्ट किया तो लक्ष्मी नाराज़ हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं। अन्न कणा दाना वेस्ट करते हैं, धन को गलत तरीके से लगाते हैं या यूज़ करते हैं, तो लक्ष्मी रानी नाराज़ हो जाती है। तो क्या करना है? सफल करना है। सोचना मैं सीता भी हूँ, मैं लक्ष्मी भी हूँ, मैं राम भी हूँ, मैं नारायण भी हूँ। हर एक बच्चे को ये सोचना है, ये विचार करना है, मुझे अपने स्वमान से नीचे नहीं उतरना है। राम को क्या दिखाते हैं? सदा मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष दिखाया है। नारायण को क्या दिखाते हैं? सदा क्षीर सागर में आराम करते हुए दिखाया है। अर्थात एक राज्य में क्षीर सागर, अर्थात जैसे दूध चीनी शक्कर मिलाकर के खीर बनती है और श्रीखंड बनता है, उसको कितना मिलाया जाता है, कितनी मेहनत लगती है, तब बनता है श्रीखंड। तो ऐसा मीठा बनना है, पर मर्यादा सहित मीठा ज़रूर बनना है। मर्यादा पुरुषोत्तम हो करके मीठा बनना है। समझ में आया सबको? तो हमें क्या बनना है? सोचो हम क्या बनने वाले हैं? अपना स्वमान याद रखो, मैं बनने वाली क्या हूँ, मैं बनने वाला क्या हूँ। जब हम इंजीनियर बने तो कैसे बने, बैरिस्टर बने तो कैसे बने, डॉक्टर बने तो कैसे बने? जब हमने लक्ष्य रखा, आपने कहा मेरे को डॉक्टर बनना है, कहने मुआफिक थोड़ी बन गए डॉक्टर। आपने पूरी लगन की, मेहनत की, भागे दौड़े, परीक्षाएं पास किया, खाने को नहीं मिला, पर डॉक्टर बनना है। वो डॉक्टर के गुणों को धारण किया। ऐसे ही करते हैं ना। डॉक्टर कैसे करता है? डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करता है? डॉक्टर कैसे क्या करता है? डॉक्टर क्या दवाई देता है? डॉक्टर बीमारी को कैसे देखता है? सब देखा, तभी तो नाम लगा डॉक्टर, तभी तो इंजीनियर नाम लगा। ऐसा ही होता है ना। अगर आप कहो लो मैं तो लक्ष्मी हूँ, कहाँ से लक्ष्मी है? धन कहाँ है? कौन सा धन?
ज्ञान के धन से ही स्थूल धन खींचा हुआ चला आता है। धन को धन खींचे और याद उसकी मोहर कि ये आपका है। क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञानी बन के, देखो धन कैसा, ज्ञानी तो है पर अभिमान आ गया तो जो है वो भी जाएगा। तो ज्ञान धन ही स्थूल धन को खींचता है, पर निर्माणता ज़रूर चाहिए। अभिमानी नहीं बनना है, भल ज्ञानी रहे पर अभिमानी नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी है। पहले पहले जो भी साधु सन्यासी होते थे, कोई जाता था कि मुझे सन्यास धारण करना है, तो फिर क्या करवाते थे उनको, चलो ये सफाई करो, ऐसे करो, वो करो। उसने बोला मैं सन्यास धारण करने आया हूँ, झाड़ू लगाने नहीं आया हूँ। फिर वो बोलते हैं जब तक झाड़ू नहीं लगाएगा तो सन्यासी कैसे बनाएंगे। तो पहले क्या करते थे, बड़े बड़े जो सच्चे आचार्य गुरु होते थे अच्छे से पक्का बनाते थे। हाँ, पर बात ये है कि बस जो लास्ट में इस कलयुग में हुआ कि मेरे में परमात्मा है, परमात्मा सर्वव्यापी है, हाँ जी, कण कण में है, हाँ जी, बस ये गलत हो गया कि हर बात में हाँ जी, मतलब खुद तो भटके ही भटके, औरों को भी भटका दिया, खुद डूबे और साथ में दूसरों को लेकर डूब गए। तो ये हुआ गलत। इसलिए बाबा बोलते हैं पहले की जो भक्ति होती थी ना, पहले द्वापर युग के जो भी सन्यासी साधु जो भी थे, जिनको भी साक्षात्कार हुआ, उनकी एक की भी भक्ति होती थी, एक को याद करना। अगर उनसे पूछते कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, अगर उनको मालूम नहीं होता ना तो कहते हम नहीं जानते, हम जानते नहीं। तो कम से कम उन्होंने भटकाया तो नहीं, ये तो कह दिया ना कि हम नहीं जानते। कम से कम उन्होंने गलत रास्ता तो नहीं दिखाया। इन मूर्खों से तो अच्छा है जो बोलते हैं सब में है, तेरे में है, मेरे में है। अगर सब में भगवान है तो इतना भ्रष्टाचार क्यों, इतना जो ये गन खाते हैं। कभी देखा कृष्णा को मीट मांस खाते हुए, दारू पीते हुए, कभी देखा? नहीं देखा। लक्ष्मी को या नारायण को देखा? नहीं देखा। तो कैसे, अगर भगवान कृष्ण ही है तो उसके मंदिर में तो कुछ चढ़ाते ही नहीं। तो जब ये सब चीज़ नहीं चढ़ती तो कभी देखा नहीं। तो अगर भगवान सबके अंदर होता तो सब चीज़ें खाते ना। तो ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं, ज़रूर रावण सर्वव्यापी है, क्योंकि रावण ही ये सब चीज़ें करते हैं। फिर बच्चों ने कहा बाद में शास्त्रों में कहते थे कि देवताएं सोम रस पीते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा सोम रस का अर्थ क्या है। लोग तो शराब समझते हैं, दुनिया वाले शराब समझते हैं। सोम रस का अर्थ क्या है, जो परमात्मा प्यार का रस है, शिव जो परम पिता परमात्मा का रस है, उसको फिर उन्होंने दूसरे में परिवर्तित कर दिया। सोम रस अर्थात शिव परमात्मा ज्ञान का सागर। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। वाह कितना अच्छा लगता है दिल करता है बैठे रहें। कमाल बाप बच्चों की स्थिति के अनुसार करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कमाल तो बाप ने किया, बच्चे सोचते हैं मैंने किया। तो बाबा इसलिए कमाल नहीं करते। जो समर्पण, संपूर्ण रूप से सरेंडर, बाबा सब आपका है, तो बाबा कमाल करेगा, कमाल करके दिखाएगा। बाबा सबको देखेगा, मैंने किया है नहीं, कमाल करके दिखाना है। ठीक है, फिर मिलेंगे, अभी अपन चलते हैं। अच्छा।